नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार है और दिनांक 26 अगस्त 2026 है। तो आइए भगवान गणेश जी के नाम का जयकारा लगाते हुए प्रारंभ करते हैं सावन मास महात्म्य अध्याय 28 अगस्त जी को अर्घदान देने की विधि। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घ प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहस्थ मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त ग्रत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थों तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे, जो अंगुष्ठक मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजा से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत स्वभाव संपन्न, जटामंडल धारी, कमंडल धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथ में कुश तथा अक्षत लिए हुए हो। ऐसे लोपामुद्रा सहित मुनि अगस्त का आवाहन करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। तदंतर अर्घ दें। उसे भी विधिवत सुनिए। स्वर्ण, चांदी, ताम्र तथा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वांकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्तधान्य, सप्तंकुर, पंचपल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल पृथ्वी पर टेक कर सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र है अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले हे देवेश, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपामुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मस्तिष्क तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप, आधिदेविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं के परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य नद्भय, इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ दें। हे राजपुत्री, हे महाभाग्य, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात मंत्रवेत्ता को चाहिए कि अर्घ मंत्र से व्रत की 8000 तथा 108 आहुति प्रदान करे। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करके अनंतर यह कहकर विसर्जन करें। बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांगों के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मणों को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुंह से यह कहे, सत्कार किए गए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त ही ग्रहण करते हैं, अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त ही है। अगस्त जी को बार बार नमस्कार है।
दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात स्वर्णमय सींग वाली दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र की पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांस्य की दोहिनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता तथा सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है एवं रूप तथा आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धन संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होता है, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति को प्राप्त करती है और दुखित मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहां प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती है। जो कोई भी अगस्त जी के इस अर्घदान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वीलोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करेंगे, वे मुक्ति के भागी होंगे। इति श्री स्कंद महापुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद में 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।